दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडमिशन 2021 का ये सफ़र शुरू हो चुका है। एमबीए एमएमएस के लिए आपका टाइम टेबल आ चुका है, सभी को पता होगा। जिन दोस्तों को पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुका है, आपका पूरा टाइम टेबल आ गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है वो टाइम टेबल और कौन से एक्टिविटी कौन से डेट को होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। ये नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनका पोर्टल अभी एक्टिवेट किया गया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, इस पूरे शेड्यूल को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए पिछले साल के और इस साल के शेड्यूल में या फिर जो प्रोसीजर है उसमें क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें छोटा सा फ़र्क है कि ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी अब दोनों भी आपके लिए एक्टिवेट कर दिए गए। जैसे आएगी बात हम उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। पहले आप सभी को पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे। ये वीडियो है टाइम टेबल के लिए, तो हम इसमें टाइम टेबल ही देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप रेफर कर सकते हो उसको, या फिर हम किसी और वीडियो में इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरनी है। अगर आपने MBA CET दी है 2021 की, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ीस भरने की। लेकिन अगर आप दूसरे जैसे कि कैट या फिर CMAT की तरफ से अगर आ रहे हो आप, तो फिर आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी 1000 रुपीज़ महाराष्ट्र कैंडिडेट, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनके लिए 800 रुपये, बाकी स्टूडेंट्स के लिए 5000 रुपीज़। जो NRI OCI POI फॉरेन नेशनल कैंडिडेट जो कैंडिडेचर उनका है, उनको 5000 रुपीज़ का चार्ज या फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी हम बोलेंगे वो आपको भरनी है ऑनलाइन तरीके से ही। तो चलिए हम नज़र फेरते हैं कि एक्टिविटी शेड्यूल कब क्या होगी। तो जैसे कि है पिछले साल थी, उसी प्रकार की पूरी एक्टिविटी शेड्यूल है, उसी प्रकार का प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि पिछले साल सिर्फ और सिर्फ ई स्क्रूटिनी के माध्यम से ही आप एप्लीकेशन भरते थे। यानी एप्लीकेशन तो आप ऑनलाइन ही भरते थे, स्कैन करते, आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, उनको अपलोड करना है, या आप चाहते हो तो आप ई स्क्रूटिनी का पर्याय चूज कर सकते हो, या फिर आप फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए भी जा सकते हो। यानी अगर आपके कोई नज़दीक कोई FC है, फैसिलिटेशन सेंटर है, आप वहाँ जाकर उनकी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप एप्लीकेशन भर सकते हो और उसका स्क्रूटिनाइज भी उसे कर सकते हो। जब आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होगा तो आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना काफ़ी नहीं है, आपको उससे स्क्रूटिनाइज करके भी लेना है। और उसके लिए आपके पास दो रास्ते, या तो आप ई स्क्रूटिनी मॉडल के ज़रिए जाइए, या फिर आप फिजिकल स्क्रूटिनी के मॉडल के थ्रू आप जाइए। अगर आपने ई स्क्रूटिनी चूज़ किया है तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट स्कैन, दोनों भी कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। सिर्फ वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होगा। अगर आप ई स्क्रूटिनी चूज़ करते हो तो आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद आपको स्टेटस पता चल जाएगा, आपका फॉर्म अभी उन्होंने लिया है वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको आपके लॉगिन में दिखेगा कि ये प्रॉब्लम की वजह से आपको वापस भेज दिया है फॉर्म। आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, फिर आप उस कंप्लायंस आपकी जो उन्होंने जो क्वेरी निकाली है या फिर जो भी डिस्क्रिपेंसी निकाली है, आप उसको कंप्लाइंस कर सकते हो। उसको आप फिर डॉक्यूमेंट जो है जो मांगा है उन्होंने, आप उससे अपलोड कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हो, फिर आप लॉगिन करके आपके फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो। जैसे फॉर्म आपका कंप्लीट होगा तो आपको आपके अकाउंट में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, यानी कि आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज हो गया है। और फिर आपका फॉर्म जो है, फॉर्म की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। फिजिकल स्क्रूटिनी की बात करें तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, स्कैन कीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, और आपने फिजिकल स्क्रूटिनी का पर्याय पहले ही आपको चूज़ करना है फॉर्म के शुरुआती दौर में ही। तो आप किसी भी FC सेंटर पे नज़दीकी जाइएगा, वहाँ पर आप अपना फॉर्म वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ लेकर जाइएगा, उनका फोटोकॉपीज भी लेकर जाइए, उनको सबमिट कीजिएगा, वो वेरीफाई करेंगे, सब ओके है तो आपको वहीं पे वो प्रिंट निकालेंगे आपके रिसिप्ट की, और आपको वो रिसिप्ट दे देंगे, जो कि आपका ये पता चल जाएगा आपको कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आप क्वाइट एलिजिबल हो आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये दोनों प्रकार से आपको फॉर्म भरने हैं। चलिए डेट पर भी देखेंगे कि कब से कब। तो 10 तारीख से लेकर आपको 20 तारीख तक फॉर्म भरना है। हालांकि मुझे लगता है कि एक एक्सटेंशन आपको मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आए, लेकिन फिलहाल हम इस शेड्यूल की तरफ से ही जाएंगे, उसकी तरह ही हम डेट हमारे फिक्स करेंगे। 20 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है, 5 बजे के पहले वर्किंग आवर्स के अंडर आपको ये फॉर्म भरना है। स्क्रूटिनी की प्रोसेस ही 10 तारीख से लेकर 21 तक चलेगी, तो 21 नवंबर तक आपको आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज आपका होना ज़रूरी है, वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। उसके बाद की जो प्रोसीजर है, तो
जैसे हमारा पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज होती है कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, वो आ जाएगा 22 तारीख को। और जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें कोई कमियां है, कोई डॉक्यूमेंट आपको बीच में आता है, कोई करेक्शन आपको ज़रूरी लगता है, तो वो आप कर सकते हैं 23 से लेकर 25 नवंबर के बीच में आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। अगर आपने ई स्क्रूटिनी का पर्याय चूज़ किया है तो आप ऑनलाइनली डाल सकते हो, आप एफसी में जाकर भी आप आपका ग्रीवेंस डाल सकते हो। उसके बाद जब आपके पूरे ग्रीवेंसेस का जो निपटारा होगा तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 26 नवंबर को। और 26 को ही आपको पता चल जाएगा सीट मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलता है कि कुल कितने कॉलेजेस हैं आपकी इस पूरी प्रवेश प्रक्रिया में, और उसमें हर कॉलेज में कितनी जगह है, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी जगह अवेलेबल है, आपको सब पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कॉलेज और आपका ऑप्शन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट राउंड की एडमिशन प्रोसीजर की शुरुआत होगी। आपको ऑनलाइन आप जो ऑप्शन फॉर्म है, ऑप्शन फॉर्म भरने हैं 27 से लेकर 29 नवंबर के बीच में, और 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद की जो प्रोसीजर है, जैसे आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा, आपको उस पर एक्शन लेनी है। क्या? तो सबसे पहले आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, और इसका मतलब ये है कि आपने जो क्लेम किया था और आपको जो सीट ऑफर की है वो सब सही है। आप वेरीफाई करोगे जो आपने क्लेम किया था वो सब सही है, आपके मार्क्स, बाकी सब जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी चेक करोगे, आप उससे कंफर्म करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे और सीट एक्सेप्ट करोगे अगर आपको सीट मिली है तो। उसमें भी 3-4 स्टेजेस होती है, कंडीशंस होती है, सॉरी। तो अगर आपको पहला ही ऑप्शन आपको मिला है तो फिर वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन जो आपको उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना है, मतलब एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे। अगर पहला छोड़ के कोई और मिला है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो उसे आप खुद आपको फ्रीज करना है या फिर नॉट फ्रीज और बेटरमेंट के लिए जाना है। 2 पर्याय आपके पास होगी, आप वो चूज़ कर आगे भी जा सकते हैं। नॉट फ्रीज बेटरमेंट के लिए अगर आप गए तो फिर अगले राउंड में भी आप नया ऑप्शन फॉर्म भर के अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके हाथ में रखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर्याय का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगले राउंड में एक और बेटर या फिर और एक अच्छा कॉलेज आपको मिलने की शक्यता बढ़ जाती है। तो ये सब करने के बाद आपका फिर जिनको स्टूडेंट्स ने ऑटो फ्रीज जिनका हुआ है या फिर सेल्फ फ्रीज जिन्होंने किया है इस राउंड में, उनको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। रिपोर्टिंग मतलब कॉलेज में जाकर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना। तो आपको रिपोर्टिंग की प्रोसीजर भी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको करनी है, और इसी प्रकार से फर्स्ट राउंड खत्म होगा। सेकंड राउंड की शुरुआत होगी 6 तारीख को। 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी बची हुई है सेकंड राउंड के लिए, और फिर आप 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ऑप्शन फॉर्म भर पाओगे सेकंड राउंड के लिए। इस राउंड के लिए आप पहला भरा हुआ ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हो या फिर पूरी तरह से नया भर सकते हो, आपका चॉइस होगा। उसके बाद 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। बेटरमेंट वालों को बेटरमेंट हुई है या फिर नहीं हुई, बेटरमेंट क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, सारे वीडियो आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर है, आप उससे रेफ़र ज़रूर कर सकते हैं। और उसके बाद 13 से लेकर 15 तक आपको सीट एक्सेप्टेंस का जो पूरा प्रोसीजर है, जिनको पहली बार मिला है सीट, वो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर करेंगे। जो बेटरमेंट के लिए गए थे वो डायरेक्टली कॉलेज, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सीट एक्सेप्ट की है, तो डायरेक्टली 13 से लेकर 15 के बीच में कॉलेज में जाकर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट राउंड है, तो जिनको भी कॉलेज मिला है उनका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको जाना है और कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको उसे सेल्फ फ्रीज या बेटरमेंट का कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं होगा, आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। उसके बाद 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो भी सीट बचती है, दोनों राउंड के बाद जो भी सीट बचती है उनका एडमिशन स्पॉट राउंड या फिर कॉलेज लेवल राउंड पे होगा। दोनों भी क्या है, उसका प्रोसीजर जनरली कैसे होता है, इसका भी वीडियो मैंने साइट हमारे चैनल पर है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। आपकी कॉलेज की जो एक्टिविटी है, कॉलेज जो चालू होगा वो 6 तारीख से चालू होगा। किसी भी प्रकार के एडमिशन के लिए कट ऑफ डेट होगी 23 दिसंबर, अगर शेड्यूल चेंज नहीं होता है तो। और इंस्टीट्यूट के लिए एक दिन होता है डेटा अपलोड करने के लिए उनके वेबसाइट पर। और
बाकी का जो शेड्यूल है JN के लिए है, उनका 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उनका काउंसलिंग होगा। उनका सेंट्रलाइज प्रोसेस से होता है और वो उनको जो जिस कॉलेज आपको ऑल आउट होगा उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना होता है। ये सिर्फ JNK के लिए ही होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल है वो हमने ऊपर ही ख़त्म कर दिया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र कैंडिडेट, उनके लिए SC/ST छोड़कर बाकी के स्टूडेंट्स को नॉन क्रीमिलियर लगेगा और बाकी स्टूडेंट्स को वैलिडिटी तो सभी को कंपलसरी है। EWS वालों को वैलिडिटी नहीं लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है EWS वालों को वैलिडिटी लगती है क्या, तो ऐसा नहीं, EWS वालों को वैलिडिटी नहीं होती। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट होगा वो महाराष्ट्र स्टेट के जो फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेंट्रल का अपलोड करते हैं और फिर दिक्कतें आती है, तो एक बार आप वो कन्फर्म कीजिएगा। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट्स का अभी तक आया नहीं और जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड की है, तो उनके लिए डेट है कि 5 तारीख तक आपको 5 बजे के पहले आपके इंस्टीट्यूट में आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है। अगर ये शेड्यूल चेंज नहीं होता है तो जैसे ये शेड्यूल चेंज होगा, कोई एक्सटेंशन मिलता है फॉर्म भरने के लिए, तो फिर आपको इस डेट में भी थोड़ी सी सहूलत मिल सकती है। सभी को पता है कि सीट एक्सेप्टेंस फी एक बार आपको 1000 रुपीज़ भरनी, हर स्टूडेंट्स को एक बार सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी, चाहे उसका एडमिशन कैसे भी हो, मतलब कैप राउंड फर्स्ट से हो, सेकंड में हो, मैनेजमेंट कोटा से हो या फिर किसी भी कोटा से हो, आपको 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी एक बार आपको भरनी है। एक ही बार भरनी है। फर्स्ट राउंड में आपको मिला, एक बार आपने भर दी तो फिर आपको बाद में भरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार आपको ऑनलाइन पेमेंट इसका करना है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।